हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिनके पीछे के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। ऐसी घटनाएं जो जितनी भयावह हैं उतनी ही रहस्यमय भी। इन घटनाओं ने न केवल लोगों को डराया है बल्कि उनके पीछे छिपे सच को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह घटना चीन में घटी थी, जिसे बस नंबर 375 के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी रहस्यमय घटना है जिसे समझने की कोशिश में आज तक कई लोग उलझे हुए हैं। इस घटना की सच्चाई आपको हैरान कर देगी और इसके पीछे के सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको इस घटना की पूरी कहानी सुनाएंगे, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी के हर पहलू को जानने के लिए इसे पूरी तरह से समझना बेहद जरूरी है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय सफर पर जाने के लिए? 14 नवंबर 1995 की बात है। ठंडी और घनी अंधेरी रात थी। बीजिंग शहर में सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। उस रात बस नंबर 375, जो यायुनमैन हुआन बस टर्मिनल से सियानसान तक जाने वाली आखिरी बस थी, अपने तय समय पर निकली। चूंकि यह आखिरी बस थी, इसलिए शुरुआत में यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा थी। जैसे जैसे बस अपने स्टॉप्स पर रुकती गई, यात्री अपने अपने गंतव्य पर उतरते गए। कुछ समय बाद बस में केवल ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बच गए। यह शांत और सुनसान सफर था, जहां चारों ओर घना जंगल और खाली सड़कें थीं। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बातचीत करते हुए सफर तय कर रहे थे। तभी एक स्टॉप पर कुछ यात्री बस में चढ़े। इनमें एक बुजुर्ग महिला, एक युवा लड़का और एक नवविवाहित जोड़ा शामिल था। बस में अब कुल 6 लोग थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह सफर जल्द ही डरावने मोड़ पर पहुंचने वाला था। बस अपने सफर पर थी। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब बस एक सुनसान स्टॉप पर रुकी। वहां सड़क किनारे 2 लोग खड़े थे। ड्राइवर पहले बस रोकने में झिझका, लेकिन कंडक्टर के कहने पर उसने बस रोक दी। जैसे ही वे दोनों लोग बस में चढ़े, सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था। यह तीसरा व्यक्ति उनके कंधे पर लटका हुआ था। उन दोनों लोगों के चेहरे बेहद सफेद और बेजान लग रहे थे और उनके कपड़े प्राचीन चीनी काल के थे। वहीं तीसरे व्यक्ति के बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ये तीनों चुपचाप बस के सबसे पीछे की सीट पर बैठ गए। बस में बाकी यात्री असहज महसूस करने लगे। बुजुर्ग महिला बार बार पीछे मुड़कर उन अजीब यात्रियों को देख रही थी। हालांकि कंडक्टर ने लोगों को समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी के हों और देर रात लौटने के कारण इन कपड़ों में हों। यात्रियों ने कंडक्टर की बात मानी, लेकिन बुजुर्ग महिला का मन अभी भी शांत नहीं था। बस आगे बढ़ रही थी। सभी यात्री चुप थे, लेकिन बुजुर्ग महिला बार बार पीछे मुड़कर उन अजीब यात्रियों को देखती रही। वह बेचैन हो रही थी। अचानक उसने एक शोर मचाया और आगे बैठे युवा लड़के पर पर्स चोरी का आरोप लगा दिया। ड्राइवर ने तुरंत बस रोक दी। बुजुर्ग महिला ने लड़के को घसीटकर बस से बाहर उतार दिया। लड़का जोर जोर से सफाई देता रहा कि उसने पर्स नहीं चुराया, लेकिन बुजुर्ग महिला ने उसकी एक न सुनी। बस के बाहर महिला ने लड़के को चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा, मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया ताकि तुम्हारी जान बचा सकूं। लड़का हैरान होकर पूछता है, आपने मेरी जान कैसे बचाई? तब महिला बताती है, मैंने उन 3 यात्रियों के पैरों को देखा। उनके पैर नहीं थे। इसके अलावा जब हवा चली तो तीसरे व्यक्ति के बाल उड़ गए और मैंने उसका चेहरा देखा। वह इंसान का चेहरा नहीं था। यह सुनकर लड़का सन्न रह गया। बुजुर्ग महिला ने यह भी बताया कि उसने ड्राइवर और कंडक्टर को यह बात बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा और अनदेखा कर दिया। बस उन 3 अजीब यात्रियों के साथ आगे बढ़ गई और बुजुर्ग महिला और लड़का वहीं खड़े रह गए। अगले दिन 15 नवंबर 1995 को यायुनमैन हुआन बस टर्मिनल पर एक अजीब खबर फैली। रात की आखिरी बस यानी बस नंबर 375 अपने निर्धारित गंतव्य सियानसान तक नहीं पहुंची थी। यह बात तुरंत पुलिस को सूचित की गई। पुलिस ने बस की खोजबीन शुरू की। सभी रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। हैरानी की बात यह थी कि जहां बुजुर्ग महिला और लड़का बस से उतरे थे, वहां तक बस कैमरों में दिखाई दी, लेकिन इसके बाद बस अचानक गायब हो गई। यह घटना पूरे बीजिंग में चर्चा का विषय बन गई। कोई नहीं जानता था कि बस और उसमें मौजूद लोग कहां गए। 16 नवंबर को, यानी घटना के 2 दिन बाद, पुलिस को खबर मिली कि एक बस एक नदी में गिरी हुई पाई गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बस को बाहर निकाला। यह वही बस नंबर 375 थी, लेकिन इसके साथ कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें थीं। बस में 5 लाशें मिली, जिनमें से 2 लाशें ड्राइवर और कंडक्टर की थीं। वे बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में थीं।
बाकी 3 लाशें बुरी तरह सड़ चुकी थीं। इतनी जल्दी लाशों का इस कदर सड़ना बेहद अजीब था। इसके अलावा जब पुलिस ने बस के फ्यूल टैंक की जांच की तो उसमें डीजल पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार बस में इतना डीजल था ही नहीं कि वह 100 किलोमीटर तक चल पाती। यह सब देखकर पुलिस भी चौंक गई। यह घटना 1995 की सबसे रहस्यमयी घटना बन गई। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। वह बस इतनी दूर 100 किलोमीटर तक कैसे पहुंची? वे 3 रहस्यमय यात्री कौन थे? बस सीसीटीवी कैमरों में क्यों नहीं दिखी? लाशें इतनी जल्दी क्यों सड़ गईं जबकि ड्राइवर और कंडक्टर सुरक्षित थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह घटना किसी अलौकिक शक्ति का नतीजा थी या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और इसे चीन के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक माना जाता है। तो यह थी बस नंबर 375 की कहानी, जो न केवल डरावनी है बल्कि रहस्यमयी भी। इस घटना ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे आसपास ऐसी अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं जो हमारे सोचने से भी परे हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह घटना किसी अलौकिक शक्ति का नतीजा थी या इसके पीछे कुछ और सच छिपा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी और रहस्यमयी कहानियां सुनाते रहें। धन्यवाद। हमारे पृथ्वी के जन्म के पीछे की असल सच्चाई, जिसे हर किसी से छुपाई गई है, इसे जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियोस को जरूर देखें। धन्यवाद।